बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात समीकरण दे रखे हैं और हमें गुणनखंड विधि से करना है। हम द्विघात समीकरणों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात सूत्र से और पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट हमारा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें इन्हें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि हम इसमें जो हमारा मध्य पद है, मिडल टर्म है, उसको हम दो संख्याओं में तोड़ेंगे। और वो संख्याएं कैसी होंगी, जो दो संख्याएं होंगी, दो संख्याओं की गुणा कितनी होगी हमारी, जो x² का कोफिशिएंट है, गुणांक है, यहाँ पर 1 है, गुणा में अचर पद -10 यानी कि -10 उनकी गुणा होगी और उन संख्याओं का योग जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर -3। तो दो संख्याओं का योग कितना होगा, -3 होगा। हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी हैं जिनकी गुणा -10 और योग -3 होगा। तो आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ऐसे सोचें कि सिर्फ ये देखो कि 10 गुना किन दो संख्याओं की होती है। तो मैं लिख सकती हूँ 10 होता है, पहले 1 से लिखेंगे, 1 गुना में 10, फिर 2 गुना में मुझे 5 मिल रहा है, 10 हो जाएगा। 3 गुना में कुछ भी नहीं लिख सकते, 4 गुना में भी नहीं लिख सकते, फिर 5 गुना में 2 फिर से लिख सकते हैं कि 5 गुना 2 भी 10 होएगा। तो जब किसी ऊपर वाले पेयर का, जोड़े का रिवर्स आ जाए, जैसे 2 गुना में 5 आया था, 5 गुना में 2, हमें इसका मतलब इससे आगे संख्याएं नहीं मिलेगी और हम यहीं पर लाइन लगा लेंगे। अब आपको ये सोचना है कि गुणा अगर माइनस की है तो एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है। तो अब हम योग देखेंगे, दो संख्याओं का योग माइनस में दे रखा है, इसका मतलब हम बड़ी संख्या को माइनस का और छोटी को प्लस का लेंगे। तो बड़ी को माइनस का लेती हूँ, -10 + 1, ये तो -9 बचेगा और हमें योग चाहिए -3। अब मैं यहाँ पर -5 और +2 लेती हूँ तो योग -3 बचता है। तो हम इस पेयर को लेंगे, हम मिडल टर्म को, मध्य पद को इस -5 और 2 में तोड़ेंगे। तो x² -5x + 2x - 10 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, x - 5, इन दोनों में प्लस का 2 है, x - 5 बराबर 0। तो x - 5 अब पूरा ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, x - 5, यहाँ पर हमारा बचेगा x + 2 बराबर 0। x - 5 × x + 2 बराबर 0 है, तो या तो x - 5 0 होगा और या x + 2 0 होगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 0, -5 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, x बराबर 0, प्लस का 2 है, इधर आकर -2, तो x बराबर 5 और -2 हमारे दिए गए द्विघात सूत्र के मूल शून्य या हल हैं। पार्ट सेकंड, 2x² + x - 6 बराबर 0। तो जैसे मैंने कहा था, दो संख्याओं का योग कितना होगा, दो संख्याओं का योग जो हम सोचेंगे इसके मध्य पद को तोड़ने के लिए, x का कोफिशिएंट है 1 तो 1 होगा, और दो संख्याओं की गुणा कितनी होनी चाहिए, जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि 2, और जो हमारा अचर पद है -6 यानी कि -12, उनकी गुणा होनी चाहिए। तो हम कैसे देखेंगे, अब 12, एक बार आप सिंबल को छोड़ दो तो 1 और 12 की गुणा 12 होती है, 2 और 6 की, फिर 3 को देखेंगे, हाँ 3 गुना 4 होता है, फिर 4 गुना 3 हो रहा है। तो अभी मैंने देखा कि 3 गुना 4 का उल्टा 4 गुना 3 आया है, तो हम यहीं पर लाइन लगा लेंगे। अब हमारा जो संख्याओं की गुणा माइनस की है, इसका मतलब दो संख्याओं की गुणा माइनस की है, इसका मतलब एक संख्या हमारी इस पेयर में से जो लेंगे वो माइनस की होगी और एक प्लस की, लेकिन योग हमारा प्लस का है उन संख्याओं का, तो इसका मतलब बड़ी संख्या हम प्लस की लेंगे, छोटी माइनस की। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 12 प्लस की लूँ और एक माइनस का, तो 12 में से 1 गया, ये तो 11 बचेंगे। मुझे योग चाहिए 1, 6 में से 2 गया, ये तो 4 बचेंगे, 4 में से 3 गया 1, तो मेरे लिए ये जोड़ा संख्याओं का सही है। तो 2x² बड़े नंबर को हमें प्लस का लेना है, तो प्लस का 4x माइनस का 3x -6 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन है तो x + 2, यहाँ पर -3 कॉमन है, x + 2 बराबर 0। ये पूरा फैक्टर ही कॉमन आ रहा है, तो x + 2 और जो यहाँ बचेगा कॉमन लेने के बाद 2x - 3 बराबर 0।
या तो हमारा x प्लस 2 बराबर 0 होगा या 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई -2 और 2x बराबर 3 और या x बराबर 3/2। तो x बराबर -2 3/2 हमारे दिए गए क्वेश्चन के मूल है। पार्ट थर्ड, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। तो हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी हैं, दो संख्याओं की गुना कितनी होनी चाहिए, जो x² के आगे है यानी कि √2 और जो हमारा अचर पद है 5√2। √2 और √2 2 हो जाएगा, 5 गुना में 2 यानी उन संख्याओं की गुना 10 और दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, जो x के आगे है यानी कि 7। तो हमें ऐसी संख्याएं सोचनी है, गुना 10 होनी चाहिए और योग 7। तो 1 गुना 10 10 होगा, 2 गुना 5 10 होगा, फिर 5 गुना 2 आया है तो ये भी 10 होगा। तो इनसे आगे हमें संख्याएं नहीं मिलेंगी। हमारा योग भी प्लस का है और गुणा भी प्लस की है, इसका मतलब दोनों संख्याएं प्लस की लेंगे। तो योग करके देखते हैं, दोनों प्लस की लेकर 10 और 1 11, हमें योग 7 चाहिए, 5 और 2 7, ये हमारा सही पेयर है। तो √2x² और 7x को हम लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। तो यहाँ से सिर्फ हमारा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5। और यहाँ से देखो 2 हमें, हमारे पास जो 2 है √2 और √2 की गुणा 2 होती है, तो मैंने 2 को √2 गुणा √2 लिख लिया है। आप इसको 2 को लिख लो, √2 गुणा √2 × x प्लस 5 √2 = 0। अब इसको कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5 और √2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5 = 0। अब ये पूरा फैक्टर ही कॉमन है तो √2x प्लस 5 और दूसरा हमारा बचा है x प्लस √2 = 0। नेक्स्ट, √2x प्लस 5 0 होगा या फिर हमारा था x प्लस √2, ये 0 होगा फैक्टर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर -5/√2 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -√2। तो x बराबर -5/√2, -√2 हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं। पार्ट फोर्थ, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। यहाँ पर हम पहले एलसीएम लेंगे, इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे तो 8 इनका एलसीएम। 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि हमारा द्विघात समीकरण है 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। तो दो संख्याएं जो हम सोचेंगे, दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है -8। दो संख्याओं की गुणा कितनी होनी चाहिए, जो x² का कोफिशिएंट है 16 गुणा में अचर पद 1 यानी कि 16। दो संख्याओं की गुणा हमारी 16 होनी चाहिए, जो हम मिडल टर्म को लिखने के लिए, मध्य पद को लिखने के लिए सोचेंगे। तो हम देखते हैं कि 16 गुणा होती है 1 गुणा 16, 2 गुणा 8 होता है, 3 गुणा नहीं मिलेगा हमें, 4 गुणा 4 मिल रहा है 16, और फिर आएगा 8 गुणा 2। तो जब एक पेयर रिपीट हो गया रिवर्स होकर तो हम इससे आगे नहीं सोचेंगे। अब हमारा जो योग गुणा हमारी प्लस की है, इसका मतलब दोनों संख्या या तो प्लस की या माइनस की। अब ये कैसे डिसाइड होगा, हम संख्याओं का योग देखेंगे, ये माइनस का है, इसका मतलब दोनों संख्याएं हम माइनस की लेंगे और उनका योग -8 होना चाहिए। तो दोनों माइनस की लेके देखते हैं, -1 -16 -17 होगा, ये पेयर नहीं है। -2 -8 -10 होगा, ये पेयर भी नहीं है। -4 -4 -8 होगा, हमारा ये पेयर मध्य पद को तोड़ने के लिए सही है। 16x² - 8x को लिखेंगे -4x -4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हमारा 4x कॉमन है तो 4x - 1 और यहाँ से कुछ भी नहीं है तो -1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंबल माइनस का है और 1 4x - 1 बराबर 0। ये पूरा फैक्टर ही कॉमन है 4x - 1 और यहाँ पर भी बचेगा 4x - 1 बराबर 0। या तो ये फैक्टर 0 और या ये फैक्टर 0। तो यहाँ से 4x बराबर 1 या कह सकते हैं x बराबर 1/4 और यहाँ से भी 1/4। तो दोनों ही शून्य हमारे दिए गए द्विघात बहुपद के बराबर हैं।
और ये हम आगे करें भी कि कब दोनों किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th पार्ट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर जो दो संख्याएं हमारी होंगी मध्य पद को तोड़ने के लिए का योग कितना होना चाहिए? x का कोफिशिएंट है -20, दो संख्याओं की गुणा कितनी होनी चाहिए? 100 गुणा में 1 100। तो गुणा उन संख्याओं की 100 होनी चाहिए, योग उन संख्याओं का -20 होना चाहिए। मध्य पद को तोड़ने के लिए हम ऐसी दो संख्याएं सोचेंगे। आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, और छोटी क्लासेस से करते भी आ रहे हैं, तो आप इनको डायरेक्टली भी सब्मिट कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए मैं साथ साथ थोड़ा सा मेथड बता रही हूँ ताकि जिसको नहीं आ रहा हो। तो 1 गुना में 100 हम लिख सकते हैं 100, 2 गुना में 50 100, और जैसे कि 4 गुना में 25 100। ऐसे हम सोचते जाएंगे, और हमारे पास मान लिया 10 गुना में 10 100 होगा। तो अब हमें जैसे कि 5 गुना में मान लिया 20, 6 गुना में नहीं है, और 7 गुना में 8 गुना में नहीं है, 9 गुना में नहीं, 10 गुना में हमारे पास आया। फिर माना कि हाँ, तो ऐसे हम लिखेंगे सभी। तो अब सोचेंगे, तो हम देखते हैं कि हमें गुणा चाहिए 100 और योग चाहिए -20। तो गुणा प्लस के है, या तो दोनों नंबर हमारे प्लस के होंगे या दोनों नंबर माइनस के होंगे। तो हमारे दोनों नंबर माइनस के होंगे क्योंकि योग उनका क्या है, माइनस में। तो अगर आप लिखना चाहो तो सारे लिख सकते हैं। 6 गुना में नहीं है, 7 गुना में नहीं है, 8 गुना में भी नहीं है, 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे आप देख सकते हैं। फिर आएगा 20 गुना में 5 हमारे पास 100। तो इससे आगे हमें पेयर नहीं मिलेंगे, इनमें से ही हमारा एक पेयर उन संख्याओं का होगा। तो मेरी दोनों संख्याएं जो हैं वो घटा की होंगी क्योंकि उनकी गुणा प्लस की है लेकिन योग क्या है, माइनस का। तो दोनों माइनस के लेके देखती हूँ, इनका योग 101 हो जाएगा माइनस का, इनका माइनस के 52, इनका माइनस के 29, इनका माइनस के 25, और -10 -20 होगा। इसलिए मेरा ये पेयर मध्य पद के लिखने के लिए होगा। -20x को मैं लिखूँगी माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर से 10x कॉमन है तो 10x माइनस 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, साइन यहाँ पर माइनस का, तो -1 कॉमन लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो पहला फैक्टर हमारा पूरा ही कॉमन आ रहा है, 10x माइनस 1, अंदर भी हमारा दूसरा फैक्टर बचा 10x माइनस 1 बराबर 0। या तो 10x माइनस 1 बराबर ये 0, या 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हमारा आएगा x बराबर 1/10, x बराबर 1/10। तो x बराबर 1/10, 1/10 हमारे दिए गए द्विघात समीकरण के शून्यक हैं। क्वेश्चन 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। हमें दो संख्याओं का योग दिया है 27, दो संख्याओं की गुणा हमें दी है 182। तो जब हम चैप्टर 2 कर रहे थे तो हमें किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग, शून्य द्विघात समीकरण है, शून्यक 2 होंगे, उन शून्यकों का योग दे रखा है, उनकी गुणा दे रखी है, तो हम द्विघात समीकरण लिखते थे x² माइनस sx प्लस m इक्वल टू 0। s क्या होता था हमारा, शून्यकों का योग, और m क्या होता था, शून्यकों की गुणा। तो यहाँ हमें दो संख्याएं यानी कि वो शून्यक हैं माना, तो उनका योग और उनकी गुणा दे रखी है। तो हम द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण हमारा होगा x² माइनस s का मान, संख्याओं की दो संख्याएं उनका योग 27 है, तो 27x प्लस m, दोनों संख्याओं की गुणा है 182 बराबर 0। तो अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो दो संख्याएं जो होंगी, योग कितना होगा उनका, माइनस के 27, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो -27 है। दो संख्याओं की गुणा कितनी होगी, x² का कोफिशिएंट 1 और अचर पद 182, तो ये 182 होगी।
और ऐसी संख्याएं अब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इनको डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों संख्याएं माइनस की होंगी क्योंकि उनका योग माइनस का है और गुणा प्लस की है। तो मेरे पास ऐसी दो संख्याएं 13x माइनस 14x हैं प्लस 182 है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आप भी डायरेक्टली ऐसे सोच के लिख सकते हैं। तो इन दोनों में x कॉमन है, सिर्फ x माइनस 13 और यहाँ से 14 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x माइनस 13 बचेगा अंदर। तो ये पूरा फैक्टर ही कॉमन है, x माइनस 13 इंटू यहाँ बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से या तो पहला फैक्टर 0 या दूसरा फैक्टर 0, यहाँ से x आ जाएगा 13 और यहाँ से x आ जाएगा 14। तो आंसर क्या है हमारा, वो दो संख्याएं क्या हैं जिनका योग 27 है और गुणा 182 है, 13 और 14। क्वेश्चन 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। अगर हमारे पास कोई संख्या है, मान लिया 4 है तो 4 से क्रमागत 5 होगी, और 1000 है तो 1000 से 1001 होगी। तो हमने x माना है तो उसकी क्रमागत x प्लस 1 होगी। हमें दिया है इनके वर्गों का योग, इसके और इसके वर्ग का योग, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग का योग कितना है 365। तो हमें लिखेंगे, इसका वर्ग खोलेंगे, हमारे पास होता है x प्लस वाई है, इसका स्क्वायर है तो ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ इसको x समझेंगे हम, इसको y समझेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 365। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। हम इनको इकट्ठा करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 को इधर ले आएंगे बराबर 0 बचेगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब ये सभी देखो, इनके आगे सभी के आगे 2 है और ये सम संख्या ये भी 2 से भाग हो रहा है तो छोटी हो जाएगी द्विघात समीकरण के गुणांक, इसलिए हम 2 से भाग कर देंगे। या x 2 एकम 2, 2 अठे 16 और ये आ गया हमारा ये। तो x स्क्वायर प्लस x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर 0 है। तो हमें ऐसी दो संख्याओं में स्प्लिट करना है कि उनकी गुना 1 और माइनस 182, 1 माइनस 182 हो गया, प्लस का बचे। तो अभी हमने देखा था कि 14 और 13 की गुना 182 है, लेकिन हम यहाँ पर हमारा जो है संख्या होगी उनमें बड़ी प्लस की होगी क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो प्लस के 14 और माइनस के 13 लेंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन में हमने कि ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा होगा। 14x माइनस 13x माइनस के 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन है तो x प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन है तो x प्लस 14 बराबर 0। अब ये पूरा फैक्टर कॉमन है, x प्लस 14 और अंदर बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। या तो x प्लस 14 0 होगा, जब दो संख्याओं की गुणा 0 है तो उनमें से कम एक 0 होती है। तो ये फैक्टर और इस फैक्टर की गुणा 0 है, तो या तो ये 0 और या तो ये 0। तो यहाँ से x आ गया माइनस के 14 और यहाँ से आ गया 13। लेकिन x की कीमत माइनस 14 नहीं हो सकती क्योंकि हमने माना था कि x हमारा धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे x धनात्मक पूर्णांक है। तो x की हमारे क्या वैल्यू आई 13, यानी कि पहला पूर्णांक क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक 13 है, और दूसरा हमारा धनात्मक पूर्णांक इसका क्रमागत क्या है x प्लस 1 माना था, तो 13 प्लस 1 14 हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक का। तो हमारे आंसर हैं 13 और 14। क्वेश्चन हमारा 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज है हमारे पास, माना ये हमारे समकोण त्रिभुज है ABC, और हमें कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो इसके आधार से, अगर माना मेरा आधार x सेंटीमीटर है तो आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 होगी। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें कर्ण तो बता दिया है 13 है, तो हमने ये x माने है और ये x माइनस 7 दी है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों का मान निकालना है। हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है,
समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर, आधार हमारा x है, x का स्क्वायर प्लस लंब x माइनस 7 है, इसका स्क्वायर ये होगा। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई की 2, हमारा ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो x माइनस वाई की 2 क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2x हम पहले पद को लेंगे, y हमारा दूसरा पद है, 2xy प्लस वाई की 2, 169 बराबर होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इनकी मल्टीप्लाई 14x प्लस 49। सभी को एक साइड इकट्ठा कर लेंगे, 169 को हम राइट साइड में ले जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 49 हम माइनस करेंगे तो माइनस का 120 बचेगा। क्यों बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस का है। तो अभी यहाँ पर हमारे सभी के कोफिशिएंट हैं, जैसे x स्क्वायर का, x का ये पॉजिटिव और ये भी सम संख्या है, या हम 2 से डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो दो संख्याएं जिनका जोड़ 7 हो और गुना 60 हो, उसमें हम इनको तोड़ेंगे। देखते हैं एक बार, 14 49 और हाँ 120। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो हम देखेंगे कि गुना किस किस की 60 होती है, 1 गुना 60 होगा, 2 गुना आप ऐसे कर सकते हैं अगर सीधा डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो, 3 गुना 20 और 4 गुना 5 गुना आपको 12 मिलेगा, 6 गुना 10, 7 8 9 10 गुना 6 फिर से आएगा, तो मतलब इससे आगे हमारा पेयर नहीं होगा। और हमारा योग कितना होना चाहिए, -7। तो गुणा हमारी माइनस की 60 और योग हमारा -7 था उन संख्याओं का। तो हम एक संख्या हमारी गुणा माइनस की, इसका मतलब एक माइनस की और एक प्लस की होगी, और बड़ी को हम माइनस का लेंगे। तो हमारा माइनस के 12 प्लस के 5, इसके लिए 2 संख्याएं होंगी। तो x के माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 आ रहा है, x माइनस 12 बराबर 0। तो फिर से ये फैक्टर कंप्लीट कॉमन है, x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। या तो पहला पेयर हमारा x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 12 और x बराबर -5 हमारे आंसर आए हैं। लेकिन कभी भी किसी भी चीज़ की लंबाई माइनस में नहीं होती, तो x बराबर -5 संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने आधार की लंबाई मानी थी, ये आधार की कीमत थी, तो हम लिखेंगे आधार की लंबाई है, इसलिए घटा के नहीं हो सकती। तो x यानी कि हमारा आधार आया है 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज ABC का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और लंब क्या था हमारा, x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर हमारे इस पार्ट के आंसर हैं। क्वेश्चन 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री में एक दिन में कुछ बर्तन बनते हैं, माना एक दिन में बने बर्तनों की संख्या x है। तो क्या कह रहा है, एक दिन में हमारे पास टोटल x बर्तन बने हैं, हमने ये मान दिया। अब क्या दिया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का मतलब पर पीस की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो तब दिए अनुसार
एक नग की लागत कितनी है? उस दिन बने बर्तनों की संख्या का दुगना, जो x बने हैं मान लिया उसका दुगना और उससे भी 3 अधिक, इसके दुगने से भी 3 अधिक, यानी कि 2x + 3 रुपये। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, ये एक पीस की लागत है, ये एक पीस की लागत है और पीस हमारे पास यानी कि नग बने हैं x। अगर कोई एक पीस की लागत 8 है मान लिया और 10 उसने वो पीस खरीदे हैं, तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी? 8 × 10 80। तो इसी तरह एक पीस की लागत है हमारी, दे रखा है कि कुल लागत कितनी है उस दिन की 90 रुपये। तो एक पीस की लागत 2x + 3 है और पीस बनाए हैं x, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? 2x + 3 × x = 90। अब इनकी गुना करेंगे तो 2x² + 3x = 90 या 2x² + 3x - 90 = 0। तो हमारी जो दो संख्याएं सोचेंगे उनकी गुना हमारी -180 होगी और योग उनका +3 होगा। और ऐसी संख्याएं हमारे पास 15 और -12 हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से हमारा सिर्फ x कॉमन है तो 2x + 15 और यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है 6। 2x + 15 = 0। तो पूरा फैक्टर कॉमन 2x + 15 और यहाँ से दूसरा बचेगा x - 6 = 0। या तो 2x + 15 = 0 होगा या x - 6 = 0। यहाँ से x आएगा -15/2 और x बराबर -15/2 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? x हमने क्या माना है? दिए एक दिन में बने गए बर्तनों की संख्या, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। असंभव इसको लिखेंगे क्योंकि बर्तनों की संख्या जो भी बनेंगे, जितने भी बनेंगे, एक पूर्णांक ही होगा। और यहाँ से हमारा आ गया x 6। तो हमें बताना था निर्मित बर्तनों की संख्या। तो निर्मित बर्तन हमने माने थे एक दिन में बने 6, सॉरी x। तो एक हम लिखेंगे एक दिन में निर्मित बर्तन x थे और x हमारा है 6 और प्रत्येक नग की लागत, तो एक नग की लागत हमने कैलकुलेट की थी 2x + 3 है, तो यहाँ पर x की कीमत 6 रखेंगे, ये 15 रुपये आई। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद करती हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक दूसरे से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।